नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है और शहरों में अब परिंदों के लिए पानी कौन रखता है। वो तो आप और हम ही हैं जो अपनी संस्कृतियों को संभाले हुए हैं, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हर वर्ष हम सभी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। तो आइए इसी कड़ी में फैशन का एक छोटा सा प्रयास आप सभी को बताएगा क्या है खेल दिवस का इतिहास। और भाई साहब क्या हाल चाल? बढ़िया। आप बताओ कैसे हो तुम लोग? सब ठीक ठाक? और भाई क्या बात है, आपने हॉकी स्टिक निकाल रखे हैं? हाँ। क्यों, कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या? हम भी चले आपके साथ। अरे नहीं नहीं दोस्तों, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। एक्चुअली तुम लोगों को तो पता ही होगा कि आने वाली 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस है। ठीक है, एक हॉकी का टूर्नामेंट भी होने वाला है, तो मैंने उसी में पार्टिसिपेट किया। ये तो बहुत अच्छी बात। तो बस उसी की प्रैक्टिस के लिए मैंने पुरानी हॉकी निकाली थी और बस उसी की साफ सफाई कर रहा था। इससे ज्यादा और कुछ नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? मैं बताता हूँ। हूँ। अच्छा चल ठीक है, तुम ही बताओ। अच्छा, 29 अगस्त 1905 को राष्ट्रीय हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, जिसे हम वर्तमान में इलाहाबाद ना कि प्रयागराज के नाम से जानते हैं। हाँ, प्रयागराज के नाम से जानते हैं। लेकिन वो बहुत समझदार है ना। और नहीं तो क्या भाई, इस मोबाइल फोन का यूज मैं सिर्फ रील्स या मूवीज या वीडियोस देखने के लिए नहीं करता हूँ ना। ध्यानचंद जी थे, वो हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और वो अपनी प्रैक्टिस चांद की रोशनी में किया करते थे। तभी उनके दोस्तों ने देखा कि प्रैक्टिस चांद की रोशनी में कर रहे हैं, तो उनके नाम के पीछे चंद शब्द लगा दिए, जब से उनका नाम ध्यानचंद पड़ गया। जो ओलंपिक था ना, उसके अंदर ध्यानचंद जी भारतवर्ष के लिए 3 गोल्ड मेडल लेके आए थे और भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। फिर तो उनको दूसरे देशों से खेलने के लिए ऑफर भी आया होगा। दूसरे देशों से उनको ऑफर आए थे। हाँ, मैंने भी सुना है कि एक बार जो जर्मनी के हिटलर थे, उन्होंने मेजर ध्यानचंद जी को अपने देश से खेलने के लिए एक बार ऑफर दिया था। फिर तो वो जरूर गए होंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो ध्यानचंद जी जो खिलाड़ी तो अच्छे थे ही, लेकिन वो ये देशभक्त भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने जो जर्मनी का हिटलर था उसको बड़े प्यार से ही मना किया और बोला कि मैं जब तक खेलूंगा अपने देश भारत के लिए ही खेलूंगा। मेजर ध्यानचंद जी जब मैदान में खेलने जाते थे ना, तो उनकी हॉकी और बॉल आपस में ऐसे चिपक जाती थी जैसे किसी लोहे के साथ चुंबक। अच्छा जी। हाँ, वो हॉकी के जादूगर कहलाते थे। क्या जादूगर? हाँ, उसके पीछे रीजन है। एक बार तो मैदान में जब वो खेलने गए ना, तो मैदान के बाहर पोस्टर चिपका दिया गया कि मैदान के अंदर कोई जादूगर आया जो अपना जादू दिखा रहा है। और आपको पता ही, आपने अभी जर्मनी की बात करी, जब जर्मनी को इन्होंने हराया था तो जर्मनी के जो हिटलर थे ना, उन्होंने क्या करा था, मेजर ध्यानचंद जी की हॉकी मंगाई, उसके बाद हॉकी तोड़वा दी उनकी। हॉकी तोड़वा दी? हाँ, वो ये चेक करना चाहते थे कि जर्मनी को इसने हराया है, पर इंडिया ने 16 गोल से उनको हराया था और 15 गोल जो है मेजर ध्यानचंद जी ने ही किए थे। तो उन्होंने बुलवाया कि हॉकी को लाओ, इसकी तोड़ के देखते हैं कहीं इसमें कोई चुंबक जैसी चीज तो नहीं लगी हुई जो बॉल को अपने साथ चिपका लेती है। हाँ, फिर तोड़ा गया हॉकी को? हाँ, हॉकी को तोड़वा दिया गया, लेकिन निकला कुछ भी नहीं। अच्छा जी, जैसे कि आपने बताया कि मेजर ध्यानचंद जी बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, ये बात सच है। लेकिन मैं जानता हूँ कि एक बार ऐसा हुआ था कि मेजर ध्यानचंद जी जो मैदान में गेम खेल रहे थे, उस दिन वो एक भी गोल नहीं कर पाए। अच्छा। उन्होंने मैच रेफरी जो होता है ना, उससे गोल पोस्ट की माप कराने के लिए बोला। जब गोल पोस्ट की माप हुई ना, तो वहाँ पाया गया कि जो गोल पोस्ट होता है उसके अंतरराष्ट्रीय नियमानुसार वो कम था। अच्छा। और यहाँ तक कि मैंने सुना है कि जब ध्यानचंद जी को कोई दिक्कत होती थी, वो पूरे ग्राउंड की भी माप करवा लेते थे। अच्छा। राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन और क्या क्या होता है? मैं बताता हूँ। ये राष्ट्रीय खेल दिवस राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति भवन में मनाया जाता है। इस दिन देश के राष्ट्रपति उन सभी खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने देश के तिरंगे झंडे का सम्मान बढ़ाया। इन सभी खिलाड़ियों को द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड आदि कई सारे अवार्डों से इन सभी खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया है। और एक बात जैसे कि मुझे पता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पुरुषों के साथ साथ हमारे देश में जो महिलाएं हैं वो भी हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं। आज FIH वर्ल्ड रैंकिंग में महिला जो हॉकी टीम है वो 4थे स्थान पे। आपको तो पता ही है कि अभी वर्तमान समय में कोई भी खेल हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी खिलाड़ी हो, भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। जी ठीक है। अगर हम इतिहास की बात करें तो ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिसकी उत्पत्ति भारतवर्ष में हुई है। जैसे शतरंज को वैदिक युग में चतुरंग कहा जाता था। ठीक है। उसके अलावा लूडो और सांप सीढ़ी आप लोग खेलते ही होंगे। ठीक है। ऐसे बोर्ड गेम भी पूरी दुनिया को भारत ने ही दिए हैं। इसके अलावा खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, कुश्ती हो गया, मार्शल आर्ट, इसको वैदिक काल से अब तक कलरी पट्टू बोला जाता है भारतवर्ष में। हमने जर्मनी के हिटलर की बात करी थी,
जर्मनी के जो तानाशाह हिटलर थे ना, उन्होंने मेजर ध्यानचंद जी को जब प्रपोजल दिया था अपने देश में खेलने का, तो उन्होंने पता उनको क्या बोला था कि तुम अपने देश के लिए खेल तो रहे हो, तुम्हारे देश ने तुम्हें दिया ही क्या है? बोला एक सूबेदारी तो। बात देश पर आ गई थी, तो मेजर ध्यानचंद जी ने पता क्या रिप्लाई दिया हिटलर को? उन्होंने बोला सुनो मिस्टर हिटलर, ये मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है कि मेरा देश मुझे आगे लेके जाए, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को आगे लेके जाऊं। फैशन के द्वारा आयोजित इस संवाद का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप और हम अपने इतिहास को जानें, अपनी जड़ों को समझें, क्योंकि आज जो युवा है कल वही बुजुर्ग हो जाएगा, और यदि वह स्वयं ही कुछ नहीं जान पाया तो फिर आने वाली पीढ़ी को क्या बताएगा, आने वाली पीढ़ी को क्या बताएगा। जन जन तक पहुंचे राष्ट्रीय खेल का इतिहास, यही है फैशन का प्रयास। धन्यवाद।